रवा हीट वेव के तनाजुर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से जो बयान सामने आया, जिसमें मॉर्निंग टाइमिंग की बात कही गई है, हालांकि उसमें 6 बजे की जो बात कही है वो एक इंडिकेटिव है मॉर्निंग टाइमिंग का. इट कुड बी 6:30, इट कुड बी 7, एनी टाइम इन द मॉर्निंग आवर्स. ये कहने का मकसद उसमें था. अब चूँकि ये ग्लोबल वार्मिंग का मामला, हार्श विंटर्स का मामला, हार्श समर्स का मामला, हमें कम से कम समर्स में मॉर्निंग टाइमिंग के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए. और सरकार से हमारी गुजारिश ये है कि ऐसे फैसले ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल के हिसाब से नहीं लेने चाहिए. इसमें एकेडमिक एंगल होना चाहिए. स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लीजिए, एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड ले लीजिए. ये क्या है कि एक ब्यूरोक्रेट कमरे में जो बैठे बैठे फैसला करता है, वो देखता है मीडिया में क्या बात चल रही है, मीडिया ने क्या परसेप्शन क्रिएट किया है, क्या नैरेटिव सामने आया है, उस हिसाब से फैसले लेते हैं, चाहे उससे कितना ही नुकसान क्यों ना हो. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहेंगे कि भाई आप किंडरगार्टन के बच्चों को भी, फर्स्ट सेकंड के बच्चों को भी जो स्कूल बुलाइए. हम बात करते हैं कि जो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें के बच्चे हैं, आखिरकार अगर वो स्कूल नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको रहना है, इसी गर्मी में तो रहना है. हर एक के पास हर फैसिलिटी नहीं है, कोचिंग सेंटर्स भी चल रहे हैं. तो क्या ज़रूरत है कि आप उन बच्चों को भी स्कूलों से महरूम रखेंगे, तालीम से महरूम जो रखेंगे. साल का आधे से ज़्यादा टाइम जो है छुट्टियों में ही गुजरता है. उसके बाद सिलेबस तो छोड़ लीजिए, सिलेबस एक अलग चीज़ है, लेकिन एक डिसिप्लिन का मामला है. फिर जब हम इस वक्त देख रहे हैं, ख़ासकर अपने बच्चों के ताल्लुक से देखिए, जो भी स्कूल एसोसिएशन की तरफ से बयान आता है वो हवाई बयान नहीं होता है. उसके पीछे बाकायदा तौर पे फीडबैक होता है. पेरेंट्स से फीडबैक लिया जाता है, टीचर से फीडबैक लिया जाता है, खुद एक्सपर्ट से पूछा जाता है. उसके बाद हर एक से सलाह मशवरा करके जो भी हम उस पर अपना इजहार ख्याल करते हैं या बयान देते हैं, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि सरकार के सामने अगर एक इशू है उसका दूसरा पहलू भी रखें. ये अलग बात है कि ये अलमिया है, ये बदनसीबी है कि यहाँ एक राव चली है कि अगर पब्लिक ओपिनियन किसी गलत चीज़ पर भी बनती है या मीडिया के ज़रिए अगर कोई तासुर आम हो चुका है तो कोई उसके ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाहता. अगर उसके ख़िलाफ़ कोई बोलना चाहे तो फिर गालियों की भरमार, बदतमीज़ी और उस पर सरकास्टिक रिमार्क्स किए जाते हैं. इतना डिस्करेज किया जाता है कि दूसरा पहलू सामने आता ही नहीं है. देखिए, ये गर्मी यहाँ ही नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है. और उसके साथ आप देख लीजिए दिल्ली या दूसरे रियासतों को आप देख लीजिए, बच्चे सुबह सवेरे कितने बजे स्कूल जाते हैं. पहली बात यह है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये एक रिसर्च बेस्ड, ये कोटेशन ही नहीं है. ये हर एक मानता है कि सुबह के अवकात बच्चों के लिए कितने ज़रूरी हैं. हमारे बयान से, स्कूल एसोसिएशन के बयान से यहाँ सबसे एक्सपोज जो चीज़ हो गई वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. सरकार एक्सपोज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. यही बात कही जा रही है. हम भी मानते हैं कि आखिरकार कई सालों से लगातार यही सरकार की तरफ से इंडिया मिलता है या स्कूलों की तरफ से यही इंडिया मिलता है कि भाई स्कूलों में पंखे नहीं, स्कूल में कूलर नहीं. आखिर जब एक पेरेंट फीस देता है, चाहे ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है या चाहे ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता है तब भी उसकी फीस पेरेंट ही देता है टैक्सों की सूरत में. ये टैक्स का पैसा जो हम देते हैं, यही टैक्स का पैसा है जो तालीम का बजट कहलाता है. अगर प्राइवेट स्कूल है तो पेरेंट फीस देते हैं, ठीक बात है. अगर पेरेंट फीस देता है, बच्चा फीस देता है, तो क्या वजह है कि उसको वो फैसिलिटी नहीं है. आखिरकार हम कितने साल तक यही कहते रहेंगे कि फैसिलिटीज़ नहीं. इस पर गौर करने की ज़रूरत है, एक बात. दूसरी बात यह है कि स्कूलों में जो छुट्टियों का मामला है, इसको सिर्फ आप सिलेबस कंप्लीशन के हिसाब से ही मत देख लीजिए. डिसिप्लिन का मामला है, एक्सपर्ट्स की राय है और ये काफ़ी रिसर्च इस पे हुई है कि अगर बच्चा स्कूल से एक दिन दूर रहता है, यानी एक दिन अगर वो तालीम से दूर रहता है या स्कूल से वो एब्सेंट रहता है, तो लर्निंग लॉस डबल होता है. लर्निंग लॉस इज ऑलवेज डबल, ये हमेशा डबल होता है. सवाल यह है कि अगर हम छुट्टियों के तनाजुर में देखें, यहाँ हार्श विंटर्स हैं, यहाँ समर्स भी अब हार्श हैं और एक पूरा ग्लोबल जो फिनोमेना है, तो मान के चले क्या हमें फिर जुलाई भी अगस्त भी बंद रखने हैं स्कूल. आखिरकार बच्चे जाएंगे तो जाएं कहाँ. हर एक को हक है अपनी राय देने का. हमने अपना प्रपोजल दिया, अपनी राय दे दी. अगर सरकार को लगता है या जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको अगर लगता है कि इसमें दम नहीं है, वो अपना लॉजिक दे दे. सरकार की पॉलिसीज़ हम बार बार कहते हैं लॉजिक ड्रिवन होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, डेटा बेस्ड होनी चाहिए. हमारी बदनसीबी ये है कि सरकार के पास डाटा होता नहीं,
एविडेंस को पसे पुश रखा जाता है। बस मीडिया परसेप्शन, मीडिया कैंपेन और जो ओवरऑल परसेप्शन बनता है, नैरेटिव खड़ा होता है, उस हिसाब से सरकारी पॉलिसी बनती है। आज तक जितने भी एजुकेशन के ताल्लुक से एक्ट पास हुए हैं उसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है। उसमें जितने भी फैसले हुए हैं वो या तो कंट्राडिक्टरी हैं या तो अक्सर फैसले उसमें ऐसे जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। जो आज बहुत हंगामा कर रहे हैं कि छुट्टियां एक्सटेंड होनी चाहिए, लिटरेसी रेट 10% डाउन हो चुकी है, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? 1 लाख से ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं, उस पर बात नहीं हो रही है। ड्रग्स में हमारे बच्चे मुब्तला है, और आप देखिए इन्हीं दिनों कितना इंस्पिरेशन है कि कहीं नदी नालों में कहीं बच्चों की जाने तक भी गई। हम इसी वजह से कहते हैं कि स्कूल एक डिसिप्लिन है। स्कूल में एक बच्चे के लर्निंग आउटकम के साथ साथ उसकी एक नशोनुमा होती है, डेवलपमेंट होती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। बच्चे को स्कूल से दूर रखना ये कहाँ का लॉजिक है? अब गर्मी का मामला, गर्मी यहाँ तो नहीं है, तो पूरी दुनिया में गर्मी का मामला है। 365 डेज में से पिछले साल हमें सिर्फ 140 दिन मिले, और इस साल अगर छुट्टियां एक्सटेंड होती हैं तो साल से भी कम दिन मिलेंगे। क्या इस ज्यादती नहीं है? फिर जो लोग ये बातें करते हैं, जो ड्राइंग रूम उसमें बैठ के कमेंट्स लिखते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि सिर्फ वही लोग इस कश्मीर में नहीं रह रहे हैं। उन गरीबों के बारे में भी सोचिए जिनके घरों में फैन भी नहीं है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? अमीरों के बच्चे, ब्यूरोक्रेट के बच्चे ट्यूशन के लिए जा सकते हैं, हर फैसिलिटी उनको अवेलेबल है, लेकिन उन गरीब बच्चों के बारे में भी सोच लीजिए ना, जिनके घरों में फैन भी नहीं है। वो कुछ क्या बल्कि एक अच्छी खासी तादाद उन गरीबों की भी है जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, उनके बारे में भी सोचिए। आप ऑर्डर निकालते हैं और ये ऑर्डर पूरे कश्मीर में लागू होता है, ये आप नहीं सोचते हैं कि कहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ क्या मुश्किलात हैं। ऑलरेडी यहाँ लर्निंग गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, लिटरेसी लेवल ऑलरेडी कमज़ोर है। उसके बाद जब हम छुट्टियों को और एक्शन करते जाएं, और ख़ासकर ये जो इस वक्त एनवायरनमेंट जिसको हमने अपने हाथों से ही तबाह किया है, उस एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादती करने के नतीजे में जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हालत ये है कि अब मई के एंड में तो बर्फ़ हो रही है और जून में टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। सवाल ये है कि इस वक्त उन गरीब बच्चों का क्या होगा जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से हम इस चीज़ पे इस बात पे मुतफिक हैं, और इस बात को पूरे लॉजिक के साथ हम पेश सरकार के सामने करना चाहते हैं कि मॉर्निंग टाइम हार्श समर्स में एक बेहतरीन ऑप्शन है। जो लोग ये कहते हैं कि सुबह जो सवेरे बच्चे कैसे उठेंगे, शायद वो खुद फजर पे शायद उठने के आदी नहीं है। सिर्फ स्लीप सर्कल को चेंज करना है। क्या ज़रूरत है कि हम 11 बजे 12 बजे जो है बच्चों को सुलाएं? बेटर ये है कि हम इवनिंग के बाद ही अर्ली आवर्स में बच्चे सो जाएं और सुबह सवेरे उठें। सुबह का टाइम वैसे भी बच्चों के लिए ठीक है। जो लोग खुद लेट उठने के आदी हैं, जो लोग खुद सुबह 7-8 बजे उठने के आदी हैं, तो सीधी सी बात है वो अपनी आदत बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये उनकी गलती है। फिर ये जो इस वक्त बार बार कुछ क्वार्टर्स की तरफ से आ रहा है कि इन हालात में ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए। स्क्रीन टाइमिंग के असरात हमारे सामने हैं। सीनियर काउंसिल जफर शाह साहब ने कोशिश करके अमर सिंह क्लब में कई सारी जो सीरीज़ हुई, उसमें अमर सिंह क्लब का जो बहुत ही जनरॉसिटी थी, उनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। उसमें रिनाउंड डॉक्टर्स आए। हर एक का मानना यह है कि बच्चों में बहुत बहुत नुकसान होता है उनकी पर्सनली डेवलपमेंट स्क्रीन टाइमिंग की वजह से, ऑनलाइन इन मामलों की वजह से। और हम उल्टा सारे जो हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं उन पे बात करने के बजाय ऑनलाइन की बात करते हैं। उससे कितना नुकसान बच्चों का होगा ये आप डॉक्टर से पूछ लीजिए। इसी वजह से हमने जो बयान दिया, हम अपने बयान को पूरे लॉजिक के साथ, रीज़न के साथ, पूरे डाटा के साथ, पूरे सर्वे के साथ चाहें तो सरकार के सामने हम रख सकते हैं कि एक ही इलाज है इन हालात में कि हम अगर हारिश समर हैं तो हम सिंपल सी बात है हम उसमें मॉर्निंग क्लासेस का अहतमाम करें। आखिरकार क्या वो बच्चे नहीं हैं जो मदरसों में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सुबह सवेरे तहज्जुद के टाइम उठते हैं, जो सुबह 4 बजे उठते हैं, वो भी तो बच्चे हैं ना, वो भी छोटे बच्चे होते हैं। हिफ्ज़ तो छोटी उम्र में होता है, वो भी तो बच्चे हैं। कि जब हम बात करते हैं तो ये लाखों बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ी हुई बात होती है। एक बात
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا یہ گرمی صرف سکولوں میں ہے؟ دیکھیں سکولوں میں پھر بھی چھت ہے، پھر بھی سایہ ہے، اگر فین نہیں ہے، بچے پکنک اسپاٹس پہ جاتے ہیں کھلے دھوپ میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے کتنے ایسے قسم کے واقعات رونما ہوئے جو بہت ہی دلدوز واقعات ہیں، وہاں گرمی نہیں ہے۔ کیا گرمی صرف سکولوں میں ہے؟ ہر چیزیں سکولوں میں ہی کیوں نظر آ رہی؟ ایک اور بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گا، مجھے بتائیں یہی ہمارے بچے جب کشمیر سے باہر جاتے ہیں تو وہاں تو وہ یہ دھوپ یہ گرمی برداشت کرتے ہیں؟ آخرکار یہ سارے معاملات کیوں کشمیر میں ہی یہ ایشو بنتا ہے؟ اسی وجہ سے ہم نے جو رائے دی، یہ رائے ہم نے ہوا میں نہیں دی، پوری سوچ سمجھ پورا فیڈ بیک لے کے ہی ہم نے یہ رائے دی۔